नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हूँ डीमन स्लेयर के 16वें एपिसोड के साथ। तो अगर आपने अब तक इसके पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आपका और ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए कहानी पे आता हूँ। इनोसुके अपने बीस्ट ब्रीदिंग के 7th फॉर्म का यूज करता है और दूर एक डीमन को पहचान लेता है। तांजीरो को जैसे ही वो बताता है, तांजीरो उसकी तारीफ करता है, लेकिन तभी एक बार फिर उन पर कंट्रोल किए गए डीमन स्लेयर हमला कर देते हैं। इधर जेनेत्सु नेजुको की तलाश में थकाहारा जंगल में दाखिल हो चुका था। इनोसुके उन सारे डीमन स्लेयर्स को मारने की सोचता है, लेकिन तांजीरो उसे रोकता है। तभी मुराता अपने डर को पार करके सामने आता है और कहता है अब वो उन्हें रोकेगा। अब तांजीरो और इनोसुके आगे बढ़ जाते हैं। तांजीरो इनोसुके को उसके बर्ताव के लिए डांटता है, लेकिन इनोसुके उसे दोषी ठहराता है कि मुराता ने उसका मजाक उड़ाया था। तांजीरो पूछता है कि क्या वे सही दिशा में जा रहे हैं। तभी इनोसुके खुद ही जाल में फंस जाता है। वे एक लड़की से मिलते हैं जो उन्हें बताती है कि उसने अपने पूरे ग्रुप को मार दिया है और अब और ज्यादा शक्तिशाली डीमंस उनका इंतजार कर रहे हैं। तभी एक रहस्यमय आवाज गूंजती है, मदर मदर मदर। रूई नाम का डीमन मदर को धमकाता है कि अगर उसने दुश्मनों को नहीं मारा तो वह फादर को बता देगा। अब डर से कांपती मदर अपनी डॉल से और ज्यादा जानलेवा हमला करती है। एक लड़की जिसकी हड्डियां टूट चुकी हैं खुद को मारने की भीख मांगती है। तांजीरो का दिल दहल जाता है, लेकिन इनोसुके आगे बढ़ता है और मजाक में उसे मारने जाता है। तांजीरो को एक आइडिया आता है। वो डॉल को गोद में लेकर ऊंचे पेड़ों पर फेंक देता है। इनोसुके भी उसकी नकल करता है, लेकिन मदर अब तंग आकर सारे डॉल्स की गर्दन मोड़कर उन्हें मार देती है। तांजीरो चुपचाप एक लाश के पास बैठता है, दिल में दुख और आंखों में गुस्सा लिए। आगे बढ़ने पर वे एक विशाल डॉल से लड़ते हैं जिसके दोनों हाथों में ब्लेड लगे हुए हैं और उसका कोई सिर नहीं है। इनोसुके हमला करता है, लेकिन जाल में फंस जाता है। तभी तांजीरो उसे बचाता है और दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। तांजीरो वाटर ब्रीथिंग 4th फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड का इस्तेमाल करता है और इनोसुके मॉन्क्स हुड कट करता है और आखिरकार अंत में दोनों मिलकर डॉल को 2 हिस्से में काटकर गिरा देते हैं। तांजीरो इनोसुके की तारीफ करता है, लेकिन इनोसुके उसकी बात को अनसुना कर देता है। वो तांजीरो को ऊपर हवा में फेंकता है ताकि उस डीमन तक पहुंच सके जो इन सबको कंट्रोल कर रही है। जैसे ही तांजीरो मदर के सिर पर अपनी कटाना लेकर उतरता है, वो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेती है। तांजीरो उसकी कष्ट को देखकर अपनी फॉर्म बदल देता है। वाटर ब्रीदिंग 5th फॉर्म लेस ड्रेन आफ्टर द डेथ का इस्तेमाल करता है और बड़े ही प्यार से उसके सिर को उसके शरीर से अलग कर देता है। मरने से पहले मदर को उसके पास्ट की झलक मिलती है जब वो इंसान थी और शायद कोई उससे प्यार करता था। वो मरने से पहले तांजीरो को बताती है कि इस पहाड़ पर टल्कीजुकी का एक मेंबर मौजूद है, जिसके साथ ही डीमन स्लेयर का ये एपिसोड भी यहीं खत्म होता है। क्या तांजीरो इनोसुके टल्कीजुकी के इस सदस्य का सामना कर पाएंगे? क्या जेनेत्सु नेजुको को ढूंढ पाएगा? जानिए आगे की कहानी अगले एपिसोड में, जो मैं जल्द ही आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करें। तो जल्दी मिलता हूँ इसके अगले भाग या किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।